महीने डेढ़ महीने के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं हुई है उदयपुर में। और साथ ही अभी एक महत्वपूर्ण बिंदु जो सबसे ज्यादा आम जनता में जो पहुंच चुका है, अरावली पर्वत श्रृंखला को लेके सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार गई, सरकार ने रुचि दिखाई और सरकार ने जो अरावली पर्वत श्रृंखला की जो परिभाषा बताई और उस परिभाषा के आधार पर सुप्रीम कोर्ट का जो अरावली पर्वत श्रृंखला को कहे कि इसे खत्म करने की नीति से जो फैसला आया है सरकार की मंशा अनुरूप, इन बिंदुओं को लेकर भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से आज हमारे उदयपुर के जिलाध्यक्ष भाई अमित जी और साथ ही हमारे साथी राजकुमार भाई कटारा ये काफी कहे कि गंभीर दौर से गुजर के आए हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य पहला बिंदु हम लेना चाहेंगे कि सायरा जो प्रकरण हुआ था, सायरा प्रकरण में पुलिस प्रशासन के अधिकारी जो वर्तमान उस समय वहां के डिप्टी थे और उन्होंने स्वयं ने शांतिपूर्वक जो बैठे थे उन लोगों के बीच में जाके मां बहन की जाति सूचक गालियां दी और स्वयं ने आंदोलन को उग्र कराया। और उग्र कराने के बाद वहां पर कई जो निजी वाहन थे उन वाहनों को पुलिस प्रशासन ने स्वयं ने तोड़ा, स्वयं ने जैसे भी लाके उसको भारी नुकसान पहुंचाया, कई बाइकें तोड़ी, फोर व्हीलरें तोड़ी और लोगों को विशेषकर कहे कि पार्टी विशेष है, समुदाय विशेष के लोगों को टारगेट करके मुकदमे में फंसाया और उनको गिरफ्तार करके थाने में रखा और थाने में अमानवीय कृत कहे कि वो 3rd डिग्री टॉर्चर उन्होंने किया। इसको लेके स्थानीय लोगों ने, सामाजिक संगठनों ने विरोध किया और यहाँ के कहे कि यहां से उनको हटा दिया, पाली लगा दिया मामले को शांत करने के लिए और 15-20 दिन बाद ही दोबारा लिस्ट आती है और इस लिस्ट में उनको उदयपुर वापस लगा दिया जाता है। और ये यहाँ के जो भाजपा के नेता हैं वो नेता ऐसे अधिकारियों को पसंद करते हैं जो तानाशाही और गरीबों को मतलब कहे कि गरीबों के सामने, आदिवासी दलित पिछड़ों के सामने वो सिंगमगिरी दिखाने वाले जो अधिकारी हैं, ऐसे अधिकारियों को पसंद करते हैं जो भूमि दलालों के साथ मिलके, खनन माफियाओं के साथ मिलके, अवैध धंधे व्यापार करने वाले लोगों के साथ मिलके काम करने वाले अधिकारियों को उदयपुर जिले में वापस लाया जा रहा है बार बार। तो सायरा प्रकरण में हमारा यही कहना था कि सायरा प्रकरण से पहले एक चीज हमेशा देखने में आ रही है कि कानून की कलम और कानून की लाठी अमीर गरीब को देख के, जात पात को देख के, संगठनों को देख के उठ रही है। हम किसी भी हर समुदाय का सम्मान करते हैं, हर संगठन का भी सम्मान करते हैं। वैचारिक लड़ाई हो सकती है कांग्रेस बीजेपी या किसी भी संगठन से, लेकिन नैतिकता के आधार पर हमारा फर्ज बनता है कि उनकी भावनाओं का भी कद्र करना है। हमने देखा है कि आज ये 2-3 घटना का उदाहरण मुझे इसलिए लेना पड़ रहा है कि सायरा प्रकरण में कानून की कलम भी उठी, कानून की लाठी भी उठी, जरूरत नहीं थी फिर भी उठी। मृत शरीर सम्मान विधेयक 2022 में पारित हुआ राजस्थान विधानसभा में और ये इस मृत शरीर सम्मान विधेयक का जो कानून है उसकी कलम सायरा प्रकरण में, जहां पर आदिवासियों को फंसाना था, वहां ये कानून लागू हो गया उसमें और सारी राजकार्य सारी धारा मुकदमा दर्ज हो गया। लेकिन इससे पहले एक प्रकरण हुआ था, मकान मालिक, शायद मुझे ध्यान नहीं हो किस समुदाय से थे, लेकिन वो जो सामने लड़का था, नरपत सिंह करके व्यक्ति था, उसकी बहस हुई और उस बहस में उसको चाकू मारी और निजी घटनाक्रम था, उसकी डेथ हो गई। इस मामले में भी लगभग 75-72 घंटे तक डेड बॉडी पड़ी रही। उसको लेके आंदोलन हुए, इसको लेके हाईवे भी जाम हुआ, हाईवे पे कहे कि वो पेड़ की टहनियां भी डाली, पत्थर भी डाले। वहां पर 3 दिन होते हैं, 2-3 दिन तक बॉडी पड़ी रहती है, लेकिन वहां मृत शरीर सम्मान विधेयक कानून लागू नहीं होता है, वहां पुलिस की लाठी नहीं उठती है, वहां अधिकारियों की सिंगमगिरी सामने नहीं आती है। लेकिन सायरा में जो गरीब दबा कुचला समुदाय था उस पर सारा चीज हुआ। उसके कुछ दिन बाद जाडोल में एक स्कूल बस से एक बच्चे के गिरने से मृत्यु होगी। हमारी भी सहानुभूति है, जहां पर भी गलत होता है समाज को, संगठन को आगे आना चाहिए। हम नहीं कह रहे कि आगे क्यों आए,
अच्छी बात है, संगठन लोग आगे आए, लेकिन वहां पर भी बॉडी पड़ी रही, वहां पर भी रोड जाम हुआ, वहां पर भी धरना हुआ, और वहां मृत शरीर सम्मान विधेयक कानून लागू नहीं किया, वहां पर पुलिस की लाठी नहीं उठी, और वहां पर ना कोई सिंघम अधिकारी गया, और गए भी होंगे। सिंघमगिरी जो गरीब अमीर को देख के सिंघमगिरी दिखाते, संगठन को जात पात देख के सिंघमगिरी दिखाते। तो उदयपुर में ये तीनों प्रकरण इसलिए मैंने सामने रखे कि एक प्रकरण में विशेषकर आदिवासी समुदाय को टारगेट करते हुए, संगठन विशेष के लोगों को टारगेट करते हुए एक कहे कि 3rd डिग्री वाला टॉर्चर। और सायरा प्रकरण में आपने देखा होगा, घटना होती है सुबह 10 बजे। ये स्वाभाविक है कि जो गुजरात का जो पर्यटन, हमारा ये क्षेत्र पर्यटन के लिए आकर्षण का केंद्र है, हम भी चाहते हैं पर्यटन आए, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, हमारे यहां पर कहे कि पर्यटन में ग्रोथ हो, लेकिन वो तेज गति से गया, घसीट के ले गया, इसलिए लोगों का आक्रोश था। और उस घटनाक्रम में सारे समुदाय के लोगों ने धरना दिया था, हर समुदाय के लोग थे। सुबह 11 बजे हमारे संगठन के पदाधिकारी 2:30 से 3 बजे गए और धरना चल रहा था 9 बजे, सॉरी 10:30 11 बजे से 11-12 बजे एक व्यक्ति का कमेंट आता है कि खून का बदला खून से लेंगे। कई लोग कहते हैं कि सब प्रशासन की ऐसी की तैसी करेंगे, लेकिन गिरफ्तारी तो दूर की बात, ऐसे लोगों का मुकदमा में भी नाम नहीं है। और जो व्यक्ति घर पे बैठा था लेकिन वो बाप पार्टी का था, तो उसको उठा के मुकदमे में टेका। ये किस तरह से न्याय हो रहा है? उदयपुर में भाजपा राज में आदिवासी, दलित, पिछड़े, जो भी गरीब समुदाय है, उनके साथ अत्याचार, शोषण बहुत चरम सीमा पे चल रहा है। तो मेरा सरकार से अनुरोध है, मैंने सरकार के नुमाइंदों से भी बात की है कि ऐसा क्या है जो अधिकारी समुदाय विशेष मां बहन की गाली गलौज करता है, उसको 1 महीने में मिड उदयपुर वापस लगाया जाता है। जोधपुर में हुआ, एक वकील के साथ बदतमीजी हुई, उसमें पूरा थाना सस्पेंड हुआ, थानेदार सहित पूरा थाना सस्पेंड किया। और यहां पर पूरे समुदाय को गाली दे रहे, मां बहन की दे रहे हैं, और खुद उग्र आंदोलन करा रहे हैं, वहां पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं। तो भाजपा राज में कानून की कलम, कानून की लाठी दोनों अमीर गरीब को देख के, जात पात को देख के उठ रही है। इसका भारत आदिवासी पार्टी पुरजोर विरोध करती है। आज आपकी सरकार है, यहाँ के बीजेपी के नेता हैं, मंत्री हैं, वो चाहते हैं कैसे तानाशाही अधिकारी रहे, तुम्हारे पास कलम है, तुम लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ की क्षेत्र की जनता ये सारी घटनाक्रम को देख रही है, तुलनात्मक अध्ययन कर रही है, आने वाले समय में इसका लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देगी।